नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास छठे नवरात्रे की माँ कात्यायनी की महिमा का गुणगान और उनकी कथा। चैत्र मास छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी को समर्पित है। भक्तों की पूजा और साधना माँ के चरणों में अर्पित है। माँ का ऐसा प्यार है, महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों से खुश होकर उनका करती बेड़ा पार है। भक्तों के संग रहती है, दुष्टों का करती संहार है। इसीलिए माँ जग में तेरी होती जय जयकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की थी, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रत्न प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और मनोहर है। इनकी मूरत दिव्य ज्योति को आलोकित करती है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित हो रहा है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी भक्ति करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। स्त्रियों को सदा सुहागिन रहने का वरदान मिलता है। तो प्रिय भक्तों, त्याग की प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास और प्रसन्न मन से पूरा सुनिएगा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा को आधा अधूरा छोड़ने पर शुभ नहीं माना जाता। इससे माता रानी का तो अनादर होता ही है, लेकिन हमें भी संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, यह उस समय की घटना है
संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक फैला हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही रंभा का पुत्र महिषासुर था और महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने में माहिर था। और इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने महिषासुर से कहा कि तुम अपना मनचाहा वर मांगो। उनसे महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। अब तुम दूसरा कोई वर मांग सकते हो। इसके लिए महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोचा। उसने भगवान ब्रह्मा से कहा और यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। प्रिय भक्तों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री में इतनी शक्ति नहीं होती, वह अबला और कमज़ोर होती है। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आएगी जो वह उसका वध कर सके। अब इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन भी छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया था। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरपा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया। यज्ञ एवं पूजा पाठ सभी बाधित हो गए। उनका जो भी फल था वो भी उसने छीन लिया था। सृष्टि में चहुं ओर हाहाकार मच गया था। उसी समय की बात है। देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी घोर तपस्या कर रहे थे, तथा माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से ही जाना जाने लगा। अब इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही कर रहे थे और इस प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए। सभी तीनों देवताओं ने मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्ति संपन्न सिंह पर सवार हो गई, तथा इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी उन्हें प्रदान किए। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर सवार होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यानमग्न हो गई। जब महिषासुर के सेवकों की नज़र उन पर पड़ी तो उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेज दिया। उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी के पास पहुंच गए और माता कात्यायनी से कहा। उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेज दी। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का सर्वनाश कर दिया।
अति बलशाली और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख यह विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी एक भैंसे का रूप में बदल गया, कभी एक हाथी, कभी शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में बदल बदल कर देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाता रहा। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। भक्तजनों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच में 10 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, तत्क्षण माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया और महिषासुर नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने जय जयकार किया। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोकों को व्याकुल करने वाले असुर का माता रानी ने अंत किया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माँ उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए इनको महिषासुर मर्दनी कहते हैं। जिसने यह व्रत सबसे पहले किया था, अब उनकी कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन समय में एक बार की बात है, बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उसे अपनी वृद्धा अवस्था में किस चीज़ की ज़रूरत थी? वह तो अपने पुत्र पुत्रों की और सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। उन्होंने दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु के अनुसार फलदान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही परेशानी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में ही पड़ी रहीं, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत उन्हें आराम मिला। धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत ही परेशानी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की हो जाती है। जैसे तैसे रो धोकर उन्होंने दिन तो काट लिया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने खड़ी थी। उसका कटना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर भी शांति नहीं थी। वे अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती थी कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिए जिससे मैं यह व्रत पूरा कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु एक सीमा के बाद उनकी सहनशीलता जवाब दे गई। वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी और उन्होंने शोर मचाया, बचाओ बचाओ। अपनी अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सदस्य, बच्चे और पड़ोसी सभी वहां जमा हो गए। बूढ़ी अम्मा की खाट के पास पहुंचकर सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति थोड़ी होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी आंखें बंद होती महसूस हुई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर
तो चलो जाकर उसकी परीक्षा ले ली जाए। आधी रात को माता ने मुर्गा बनकर बांग दे दी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की तरफ देखा, किंतु आसमान में तो कहीं भी उन्हें भोर का तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लगी ही हुई थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी परेशान था। अतः उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे इसमें भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। यह सोचकर फिर वे अपनी खाट पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पीऊँगी, और वे शांतिपूर्वक अपनी खाट पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन कर रही थी। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे गर्मी के मौसम में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी हैं। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर माता को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उन्हें सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई भी अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे कि माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बोलिए जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। तो चलिए अब सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा को पूर्ण करने वाली दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अपने सिर झुकाकर, कंधे झुकाकर उन पर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं,
उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, आप वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। आप प्रसन्न हों। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भाइयों के साथ धन्य माने जाते हैं। आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से भरा रहता हो। इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं?
समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसका भी कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। मेधा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुरुषों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है, माँ दुर्गा की पूजा बिना दुर्गा स्तुति के पूरी नहीं मानी जाती। नवरात्रि की पूजा के दौरान दुर्गा स्तुति का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की स्तुति करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उन्हें मनचाहा वर देती है। माता दुर्गा की इस स्तुति को कष्टों से मुक्त करने वाला माना गया है।
जो भी भक्त माता दुर्गा की इस स्तुति को सच्चे मन से पाठ करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की पूजा के समय इस स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुखकारिणी माँ। हे महालक्ष्मी हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया। तीन रूप तीनों गुण धारिणी, तीन काल तरलोक विहारिणी। हरिहर ब्रह्मा इंद्रादिक के सारे काज संवारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। शैल सुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुष्मांडा माँ। स्कंद माता कात्यायनी माता, शरण तुम्हारी सारा जहाँ। काल रात्रि महागौरी तुम हो, सकल रिद्धि सिद्धि धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। अजा अनादि अनेका एका, आद्या जया त्रिनेत्रा विद्या। नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, गावहि सदा देव मुनि संता। अपने साधक सेवक जन पर, सुख यश वैभव वारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। दुर्गति नाशिनी दुर्मति हारिणी, दुर्ग निवारण दुर्गा माँ। भव भय हारिणी भव जल तारिणी, सिंह विराजिनी दुर्गा माँ। पाप ताप हर बंद छुड़ा कर, जीवों की उद्धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारतिया ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंगों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुष्टों को तू ही ललकारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली। अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना।
हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पे रख दो माँ संकट हरने वाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। बोल जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। हमें अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।